जी अम्मी। बेटा मुझे बाल्टी पकड़ा देना। अम्मा तुमको कितनी बार बोला है कितनी मेहनत ना किया करो। फरा बेटा, बेकार बैठने से ना इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अम्मा भला हो चौधरी साहब का। हाँ फरा बेटा, चौधरी साहब फरिश्ता सिद्ध इंसान है। जब से मैं बेवा हुई हूँ आज तक उन्होंने किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझते हैं। अल्लाह ताला चौधरी साहब और उनकी नेक औलाद को हमारी ज़िंदगी भी दे दे। अम्मा चौधरी साहब की तरह उनके बेटे भी इंग्लैंड में नेक काम करते हैं। जाहिर है बेटा, नेक बाप की औलाद है, नेक काम ही करेगी। अरे ये जलने की बू आ रही है, क्या जल रहा है? ओ अम्मा मैं सालन गर्म करने के लिए रख आई थी। लो अब सालन भी जला दिया। बिल्कुल काम की तरफ ध्यान नहीं है। अल्लाह जाने आजकल की लड़कियों को क्या होगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, बहुत रौनक होती है अपने गांव की इस मस्जिद में। बस जी ये गांव वालों का इत्तेफाक और नमाजियों का मस्जिद में आना और खुदा की इबादत करने से रौनक तो लग जाती है। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, रौनक में और इजाफा होगा। हाँ, रमज़ान से याद आया, मस्जिद में कुछ काम बाकी है। आप लोग अगर चंदा इकट्ठा कर लें तो। आप मुझे बताएं कितना खर्चा है? ऊपर वाली मंजिल का छत डालना है। कुछ पैसे मौजूद हैं, अगर 5 लाख का इंतज़ाम हो जाए तो काम शुरू हो जाएगा। ये 5 लाख मुझ पर छोड़ दें, आप मस्जिद का काम शुरू कर दें। अल्लाह खुश रखे चौधरी साहब आपको। इससे पहले भी मस्जिद पे आपका तकरीबन 15 लाख रुपया लग चुका है। बस ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। पूरा गांव आपकी और आपके बच्चों की मिसाल देता है। अल्लाह नेक औलाद हर किसी को दे। तुम ठीक कह रहे हो। बस ये हम भी सब दुआओं से चलें। ठीक है मौलवी साहब, आप मुझे इजाज़त दें, आप मस्जिद का काम शुरू करवाएं, पैसों की परवाह न करें। अल्लाह हाफ़िज़।
बस यार, मेरे राउंड तो फिनिश हो गए हैं। ये बिजबिजी और रवाती कहाँ है? पार्किंग में होंगे भाई, गाड़ी के पास। यार अब्बा जी को पैसे भी भेजने हैं। अब्बा जी का हुक्म सर आंखों पे। कितने पैसे भेजने हैं? फोन कर पूछ लेना, जितने कहेंगे भेज देना। तुम्हें तो पता ही है, उन्होंने सारे गांव की जिम्मेदारी अपने सर ली हुई है। तो क्या हमने कभी उनका सर झुकने दिया है? उनके सर पर पूरे गांव की पगड़ी है और पगड़ी की लाज रखना हमारा फ़र्ज़ है। वैसे भी वो गांव वालों की खिदमत इबादत समझकर करते हैं। सच कहा है किसी ने, जिस मिट्टी से इंसान का खमीर उठे उससे वैसे ही बहुत प्यार होता है। और अब्बा जी तो गांव की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा कहते हैं, और गांव वालों को अपनी रगों में दौड़ता हुआ खून। भाई चले? चलो। रवाती अब पहुंचा ना, भूल जा, बॉस आ गया ही। पागला पौंडे की वैल्यू पाकिस्तान वाले को पूछ, जिथे पौंड 150 रुपये न बनी जाना। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम बशीर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ बशीर, कब है तेरी बेटी की शादी? चौधरी साहब 10 तारीख को कमेटी निकलेगी, फिर शादी की तारीख बांधेंगे। 10 तारीख का इंतज़ार मत करो, तुम शादी के दिन बांधो। आपकी बार बेटी का जहेज और सारा खर्चा मैं करूँगा। चौधरी साहब पहले भी आपके एहसानात मुझ पे कम हैं, जो आप मेरी बेटी की शादी के खर्चात करेंगे आप। मैंने तो पहले भी आपका अभी तक कर्जा वापस नहीं किया। कौन सा कर्जा? बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, जाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। चौधरी साहब आप शादी में शिरकत तो करेंगे ना? बेटों के पास बाहर जाने का प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर ना गया तो आपकी बेटी की शादी में ज़रूर शिरकत करूँगा। अल्लाह खुश रखे आपको। निधु यार, शाम को अब्दुल्ला के घर चलेंगे यार, वो उम्रा करके वापस आ गए हैं। हाँ यार ज़रूर चलेंगे, उम्रा करेंगे, उसकी ख्वाहिश तो पूरी हुई। देख रहे यार, वो वसीला तो चौधरी दिलावर बने हैं। ओ यार तो सच कह रहा है, लेकिन ये सब कमाल तो उनके बेटों का है। ओ यार कमाल जिसका भी हो, वो पैसा देने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। अपना शमशेर देख ले, उसके पास कितना पैसा है, लेकिन कभी किसी को एक फूटी कोड़ी नहीं उसने दी। हाँ तो सही कह रहा है, लेकिन वो कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ओ यार ये तो हमारे गांव की खुशनसीबी है कि चौधरी दिलावर जैसा नेक इंसान हमारे गांव में रहता है। ओ यार तू ठीक कहता है। अम्मा, चाचा जी महमूद क्या कह रहे थे? कुछ नहीं पुत्र, कह रहे थे कि अगले महीने उनका बेटा वापस आ रहा है, तुम्हारे हाथ पीले करते हैं। अम्मा मैंने शादी नहीं करनी। ना पुत्र, बेटियां घर में रहने वाली चीज़ें नहीं होती जब सर पे कमाने वाला कोई ना हो। परेशानी तो होती है, बेटियां चाहे अमीर की हों या गरीब की, खाली हाथ रवाना तो नहीं करते ना। बस अल्लाह पाक से दुआ है, वही हमारी मदद करेगा। सब बिस्मिल्लाह, सब बिस्मिल्लाह। चौधरी साहब हमारे बहन बेटी कैसी हो? आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ और बेटी कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी को अल्लाह सलामत रखे। तुम अंदर जाओ, मैंने तुम्हारी माँ से बात करनी है। अच्छा जी। बहन बरकते, मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। चौधरी साहब खैरियत? हमसे कोई गलती हो गई? फर्रा मेरी औलाद की तरह है, मुझे मालूम हुआ है कि उसकी शादी होने वाली है, और बहन बरकते तुमने मुझे बताना भी गुवारा नहीं किया। उस दिन चाचा दीन मोहम्मद आया था अचानक, अब बस समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मेरे होते हुए भी इतनी परेशानी? जब से फरा के बालक फौत हुए हैं, आपने हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया चौधरी साहब। मैं क्या हूँ, अल्लाह ने दिया हुआ है, उसी में से दे देता हूँ। फरा बेटी की शादी का सारा खर्चा मैं दूंगा। मेरी बहन तुम परेशान ना हो।
अल्लाह आपको सलामत रखे चौधरी साहब। कायनात, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो? तुम्हें ठीक लग रहा है रूबी? मैं वाकई में कुछ सोच रही हूँ। यार एक बात बता, कितनी मेहनत से हम लोग यहाँ पैसा कमाते हैं और साउद और कामरान को देखो, सारी कमाई पाकिस्तान भेज देते हैं। मगर पैसे तो वो अपने अब्बा को सेंड कर रहे हैं ना। अब्बा की तरफ भेजे या किसी और तरफ भेजे, पैसा तो जा रहा है ना। वो तो है, पर हम दोनों क्या कर सकती हैं? और तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ, हमें साउद और कामरान को रोकना होगा। डियर कायनात, बहते पानी को रोका जा सकता है, पर बेटों को बाप की मोहब्बत से नहीं। मैं दौलत की बात कर रही हूँ जो हम मेहनत से कमाते हैं, मोहब्बत की नहीं। वो साथ में आसमान तक करते रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे तो नहीं समझ में आती, मुझे तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं, शायद कामयाबी मिल जाए। पता है एक औरत के दिल की कितनी ख्वाहिशें होती है, कितनी खुशियाँ होती है, जो सिर्फ एक पैसों की कमी की वजह से सारी की सारी अधूरी रह जाती है। और क्या हम हसरतों को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? ठीक है डियर, तुम अपने तरीके से कोशिश करो और मैं अपने तरीके से। क्या पता हमारी कोशिश से बेटों के दिल से पाकिस्तान का खुमार और बाप का प्यार उतर ही जाए। ना उतरा तो ऐसे घुट घुट के जीने से मरना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सहाबत, सुनाओ क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ, अपनी सुनाए क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। और यार जितने भी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वहाँ पे अंग्रेज़ों के कुत्ते नवालते हैं और गटर साफ करते हैं, होटलों में बर्तन धोते हैं, रोडों पर झाड़ू देते हैं, अंग्रेज लोगों के बूट पॉलिश करते हैं। यही कहना चाहता है ना तू? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, वहाँ शराब बेचना और औरतों से होटलों पे मुलाजमत करवाना, बल्कि शराब वाले क्लब में नौकरी करवाते हैं। वो तू ठीक कहता है, सब एक जैसे नहीं होते। और मेरे बेटों की तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। यार दिलावर, मैं तुम्हारे बेटों की बात नहीं कर रहा। वैसे तुम यूके गए हो अपने बेटों को मिलने के लिए? नहीं गया, आप उनसे मिलने का इरादा है? यार दिलावर, बहुत लम्बा किस्सा छेड़ बैठे हैं। आज शफी की बेटी की शादी है, अब वहाँ चलते। चलो चलो आ जाओ, चलो। जी सऊद भाई, सारा माल पहुंच गया है? जी 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 जी, शेल्फिंग हो रही है, सारा माल डिस्प्ले करके जाएंगे। डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ हाँ ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ ओके, बाय बाय बाय, ओके। हाय रूबी,
आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जी करता है आज तुम्हारे हुस्न पर कोई गीत गाऊं, लेकिन क्या करूं, ना मुझे शायरी आती है और ना ही गाना। हाँ, मगर प्यार करना जरूर आता है। रहने दे अपने प्यार को भी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फजूल प्यार। भाई बात क्या है? क्यों आज मेरी जाने जा का मूड ऑफ हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो इस खामोशी की वजह होगी। साउद, आखिर कब तक हम यहाँ से कमाई करके पाकिस्तान भेजते रहेंगे? जब तक हम जिंदा हैं, हम पाकिस्तान में अपने अब्बा जी का सर कभी नीचा नहीं होने देंगे। मगर वो वहाँ ऐसे पैसा बांटते हैं जैसे पैसा यूके में दरख्तों पे लगता है और यहाँ से हम तोड़ के उनको पाकिस्तान भेज देते हैं। अगर तुम इस बात पर मूड ऑफ करके खामोश बैठी हो, तुम्हारा बनता है खामोश रहना। और तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, आइंदा ऐसा सोचना भी नहीं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अब्बा जी की खिदमत है। तो यार, जितने भी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वहाँ पे अंग्रेजों के कुत्ते नवालते हैं और गटर साफ करते हैं। होटलों में बर्तन धोते हैं, रोडों पर झाड़ू देते हैं, अंग्रेज लोगों के बूट पॉलिश करते हैं। यही कहना चाहता है ना तू? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, वहाँ शराब बेचना और औरतों से होटलों पे मुलाजमत करवाना, बल्कि शराब वाले क्लब में नौकरी करवाते हैं। वो तू ठीक कहता है, सब एक जैसे नहीं होते। और मेरे बेटों की तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। यार दिलावर, मैं तुम्हारे बेटों की बात नहीं कर रहा। वैसे तुम यूके गए हो अपने बेटों को मिलने के लिए? हेलो मसूद पुत्र, कैसा है? अब्बा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि घर वाले सब ठीक हैं। मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। अब्बा जी, कोई पैसों की कमी बेशी है तो और भेज दूं? और नहीं पुत्र, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस तुमसे मिलने को जी चाहता है। अब्बा जी, आप यूके आकर क्या करेंगे? यहाँ क्या रखा है? जाना है तो जद्दा जाएं, मक्का जाएं, मदीना जाएं। और बेटा, वो तो आप कई दफ़ा मुझे जद्दा भेज चुके हैं, और मेरा किराया आज भी किराया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूके की सैर करूँ। आप वहाँ पाकिस्तान में रहकर एंजॉय करें, जहाँ आपका बचपन गुजरा है ना। ये मुझे बताओ, तुम मुझे वहाँ आने से क्यों रोक रहे हो? 4-5 दिन रहकर मैं वापस आ जाऊंगा ना। वो जिद ना करें अब्बा जी। अगर तूने ना बुलाया ना, मैं खुद आ जाऊंगा अपने दोस्त को कहकर। अच्छा, ठीक है, मैं आपके कागजात बनवाता हूँ। ओ, खुश कर देते ये पुत्र। अल्लाह हाफिज, सब बच्चों को प्यार। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। सताए मैनू क्यों
के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां तेनू लखा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां ना ये बुड्ढा पाकिस्तान से यूके क्या करने आ रहा है? कौन बुड्ढा? योर फादर। तुम मेरे फादर को बुड्ढा कह रही हो? बुड्ढे को बुड्ढा नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? अय्याशी कर रहा है पाकिस्तान में, फिर भी यूके का शौक है। तुम्हें किसने कह दिया कि वो यूके आ रहे हैं? साउथ भाई को कितने दिन से कॉल कर रहा है। तुम क्या चाहती हो? मुझे उस ओल्ड मैन की यूके जरूरत नहीं है। नो टेंशन, मैं आज ही साउथ भाई से बात करता हूँ। मम्मा, वो बुड्ढा ना यूके आने के लिए दोनों बेटे को मजबूर कर रहा है। मम्मा, यू नो व्हाट, उस ओल्ड मैन को तो मैं यहाँ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। और अगर वो यहाँ आ गया ना तो मैं कनाडा आपके पास चली आऊंगी। हाँ भाई, कौन कनाडा जा रहा है? मैं जा रही हूँ कनाडा। मगर क्यों? अब यूके आपके फादर जो आ रहे हैं ना, उनके आने से तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी जो तुम कनाडा जा रही हो। उन्हें हम साथ वाले रूम में ठहराएंगे। उन्हें क्या जरूरत पड़गी पाकिस्तान से यूके आने की? अरे बाबा, वो नहीं आएंगे। आने का तो वो 5 साल से कह रहे हैं। पहले कभी आए हैं जो अब आएंगे? अगर वो यहाँ आए तो मैं कनाडा अपनी मम्मा के पास चली जाऊंगी। अरे बाबा, वो नहीं आएंगे। मैं अभी कामरान से बात करता हूँ, कागजात बनेंगे तो वो आएंगे ना। आप भी ना। भाईजान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप अब्बा जी को यूके बुला रहे हैं? लगता है तुम्हें अब्बा जी की बहुत याद आ रही है। भाई, लगता है आपको याद आ रही है। आप खुद पाकिस्तान जाकर अब्बा जी से क्यों नहीं मिल आते? नहीं नहीं, उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। उनसे साफ साफ कहिए वो पाकिस्तान में ही रहे, उनकी सारी ख्वाहिशें वहीं पूरी कर दी जाएगी। अगर अब्बा जी आए तो मैं कनाडा अपनी मम्मा के पास चली जाऊंगी। यार रूबी, तुम्हारे लिए तो अच्छा है कनाडा अपनी मम्मी से मिल के आओगी, बट मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो स्टोर से यहाँ कभी छुट्टी ही नहीं मिलती।
सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। अब तुम बोलो, तुम क्या कहते हो? मेरा वोट भी सबके साथ है। तो फिर मुझ पर इल्जाम तो साबित करें कि अब्बा जान को यूके मैं बुला रहा हूं। भाईजान, सबूत है। पाकिस्तान से जब भी कॉल आती है आपको ही आती है। ये इल्जाम है। भाई, कोई और सबूत चाहिए या ये काफी है? ओह, काफी से याद आया, मैंने आज कॉफी नहीं पी। संजीदगी में कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। गवाहों के बयानात और जिरा के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हम सब मिलकर अब्बा जी के यूके आने के कागजात ही नहीं बनाएंगे। और इसी खुशी में खाना बाहर। सुना तू यूके जा रहा है? हाँ यार सहावत, दिल करता है पर शीशे मिल जाता है। कब तक जा रहा है? बड़े बेटे मसूद से बात हुई थी, वो कागजात बना रहा है। और बन जाएंगे कागजात भी, वहाँ जाके फोन शून करते रहना। यार फोन तो जरूर करूंगा, मुझे तो अपना गांव छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। और यार तू अपने दिल की मान ना जा। एक बार तो जाना है, अपने बच्चों की फैक्ट्री में देखने का दिल कर रहा है। चल ठीक है, हो आ एक बार। आज रात का खाना मेरे गरीब खाने पे चल के खा। आज नहीं, फिर से। एक बात याद रखना, तेरे बेटे तेरी पग बुलंद रखेंगे। आमीन। कितने बरस हो गए हमें इस मुकाम तक आते आते, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। बहुत अच्छा मौसम है। सुना है यहाँ हर वीकेंड पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। हम भी कितने बरसों से आ रहे हैं, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। हवाओं में उड़ता हूँ, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे शोना, हे शोना, हे शोना, हे शोना। तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कहे देती हूँ, कभी नहीं जो कहा है। तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे शोना, हे शोना, हे शोना, हे शोना।
तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों। मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों। छोड़ो भी ये अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हे शोना, हे शोना, हे शोना, हे शोना। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। क्या हो रहा है? टीवी देखा जा रहा है? न्यूज़ देखने से हालात का पता चलता है। शुक्र करो पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो गई। अब तो पाकिस्तान में खेलों के मैदान भी सज गए हैं। हाँ, शुक्र है मेरे मालिक का। अब तो पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो रहा है। सी पैक ग्वादर के मंसूबे से रोजगार में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में रोजगार से याद आया, कहीं अब्बा जी भी पाकिस्तान में जॉब करने तो नहीं लग गए? साउथ, अब्बा जान की कोई फोन कॉल तो नहीं आई? अरे बहुत दिन गुजर गए, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। शुक्र करो भाई, कोई राब्ता नहीं हुआ। लगता है यूके का जिन निकल गया है। हो सकता है वो कागजात तैयार होने का वेट कर रहे हो। कहीं अब्बा जान की फोन कॉल तो नहीं आ गई? आज और अभी हम कह रहे थे अब्बा जान यूके आना भूल गए। नो टेंशन, कॉल यूके से आ रही है। फिर तो अटेंड करे ना। हेलो, मैं साउथ बात कर रहा हूँ। जी, आपकी आवाज तो मेरे अब्बा जी से मिल रही है। आप कहां से बोल रहे हैं? मेरा मतलब है कि आप कहां हैं? अब्बा जान तशरीफ ला चुके हैं। ओह नो। तुम्हारी मंजिल आ गई मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हाजी साहब, मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे? मेरे बच्चों से नहीं मिलोगे? अरे मेरे दोस्त, बच्चों से तो रोज ही मिलते हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शकुर, तुम ऐसे करो, अंदर से बैग ले आओ बनकर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो मिलते ही रहते हैं। वैसे आपकी मर्जी, मैं तो चाहता था कि आप अंदर चलें। अभी कोई बात नहीं, चलेंगे आपके साथ अंदर। ठीक है अंकल, मैं भी शॉप खुली छोड़ के आया हूँ, फिर किसी दिन डैड को लेके आऊँगा। बेटा जरूर आना। चले डैड। ओके, बस ठीक है बेटा, थैंक यू। अब्बा जी, आपके तो अभी कागजात भी तैयार नहीं हुए थे और अब यूके पहुंच गए।
बेटा मैंने सोचा मेरे बेटों के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने अपने दोस्त हाजी इशफाक से काम करवा लिया। अब हाजी इशफाक को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब? वो अब्बा जी, कमरान का मतलब है कि आप हाजी इशफाक को ये नहीं छोड़ेगा, उसे गले लगा लेगा। शाबाश शाबाश। बेटा आपने नमाज पढ़ ली है? अब्बा जी अब हम सुपरमार्केट जाते हैं, कॉलेज जाना हमने छोड़ दिया बेटा है। मैंने नमाज के बारे में पूछा है, कॉलेज के बारे में नहीं। अब्बा जी आप थक गए हैं, अब आराम कीजिए, कल बात करेंगे। अब्बा जान बिन बुलाए मेहमान बन के आ गए, अब क्या होगा? होना क्या है, इस बात का फैसला तो अब सऊद भाई करेंगे। हाँ भाई क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं अब्बा जान, आप ही के बारे में बात हो रही थी। तू मेरा छोटा और लाडला बेटा है, मेरे अचानक आने से तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो सऊद भाई से कह रहा था कि अब की बार अब्बा जी को वापस नहीं जाने दूंगा। खुश रहो बेटा, आप लोगों की मेहनत से पाकिस्तान में तुम्हारे अब्बा जी की बहुत ही इज्जत है। अब्बा जान अब बैठिए, गपशप लगाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अब्बा जान मुझे बार बार कह रहे हैं कि मुझे अपने स्टोर ले चलो, स्टोर ले चलो, क्या करूं? किस दिन ले चलो ना, खुश हो जाएंगे। पागल हो गई हो तुम? खुश हो जाएंगे जिस दिन वो स्टोर चले गए ना, फिर हम सबको पाकिस्तान ही जाकर छोड़ेंगे। तो फिर अब क्या होगा, इसका कोई हल तो निकालो। मैं सोच रहा हूं अगर इशफाक अंकल उन्हें सैर सपाटे में लगा लें तब ही हमारी बचत हो सकती है। ये तो है। यार है तो यूके भी अच्छा, पर पाकिस्तान जैसा कहाँ है? यार कहता तो तू ठीक है, वहाँ के लोगों का प्यार, यार पाकिस्तानी रिश्तेदार और गांव वाले बहुत दुआएं देते हैं। वो बेचारे गरीब हैं, दुआओं के अलावा और क्या दे सकते हैं? यार गांव वाले मेरे सऊद और कामरान को बहुत दुआएं देते हैं। तो मुझे ये बता, तू यूके क्यों आया? बस देखना चाहता था बच्चों को और बच्चों की बिजनेस को। अच्छा, ओह अब्दुल शकूर भी आ गया है। चल तुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ। Come on, boys. Tawheed, Usaid, what are you doing? We are playing. Look at time. Come on, Tosh, we can. No. Let's go home. Come on. यार शकूर अभी तक आया नहीं, कहाँ चला गया है? वो बच्चों को लेने पार्क आए हैं। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और अभी वो लेके आता होगा।
ये अब्बाजान हर बात में नुक्स क्यों निकालते हैं? ये करो वो ना करो, भला ये कोई बात हुई? ओहो, बुजुर्ग हैं, गांव के आदी हैं, यहाँ कुछ दिन रहेंगे सब ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा। कभी कहते हैं सुबह जल्दी उठा करो, नमाज पढ़ा करो, कमाल करते। खैर है, सुन लिया करो। अब हम नमाज पढ़े या जॉब करें, कहाँ से लाए इतना टाइम? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आप साउथ भाई से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं, वो पहले ही परेशान है। अब्बा जान कहते हैं मुझे अपना कारोबार तो दिखाओ। पता नहीं ये मुसीबत बैठे बिठाए हम पर कहाँ से नाजिर हो गई है। कैमरन, स्टोर में बहुत जरूरी सामान आने वाला है, मैं जा रहा हूँ स्टोर। आप अब्बा जान को प्लीज कहीं घुमाने ले जाना। वो हमारे साथ घूमने कब जाते हैं? अशफाक अंकल है ना घुमाने के लिए। बेटा सऊद, आज जुमे के दिन है, चलो मस्जिद चले। अब्बा जान, आज आप कामरान के साथ चले जाएं। बेटा, अगर तुम्हें कोई काम है तो जुम्मा पढ़ के चले जाना। अब्बा जान, मैं पिछले जुम्मे को पढ़ आया था, इस बार आप कामरान को ले जाएं। तो नाउज़ुबिल्लाह, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अब्बा जान, मैं चला जाता जुम्मा के लिए, मगर स्टोर में बहुत जरूरी सामान आना है और मुझे वहां जाना है। बेटा चलो, मैं जुम्मा पढ़ के आता हूँ, फिर मुझे भी स्टोर ले जाना। तो अब्बा जान, इतना टाइम होता तो मैं भी जुम्मा ना पढ़ लेता। कामरान स्पीकिंग। कौन? अंकल अशफाक। अशफाक अंकल, आपसे गिला है। आपको क्या जरूरत पड़ी थी अब्बा जान के कागजात बनवा कर यूके बुलवाने की? बचपन का दोस्त है तो अपने घर रख लेते ना। यहाँ हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दिया उन्होंने। वो घर पे नहीं है, आप ही की तरफ आ रहे होंगे। यार ये बुड्ढा हमारे लिए अजाब बन गया है। वो छोड़ो, सुबह 4 बजे उठ के दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है, कहता है उठो नमाज का वक्त हो गया है। तुम्हारा रोना अपनी जगह, आजकल तो वो घर से भी गायब होना शुरू हो गया है। मैं तो कहती हूँ as soon as possible उसे पाकिस्तान भिजवाओ, वरना हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। करती हूँ कुछ।
यार कोई पता नहीं चल रहा है। अब्बा जी कहाँ चले गए हैं? मैंने भी हर हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन फोन किया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब्बा जी, अब्बा जी कहाँ थे आप? क्यों हमारी जिंदगी अजाब बना दिया? कुछ बता के जाते, हम कब से तलाश कर रहे हैं। अच्छा, आप सबके पास इतना वक्त है कि मुझे तलाश कर रहे थे? अरे नादानो, तुम्हें तो अपना बाप अजाब लग रहा है, और फिर ये तलाश कैसी? हम आपकी पाकिस्तान वापसी की टिकटें करा रहे हैं। मुझे जब वापस जाना होगा ना, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बेफिक्र हो जाओ। अब्बा जी, हम अपना कारोबार देखें, जहां आप पर नजर रखें। क्या कारोबार? कौन सा कारोबार? मुझे तो कभी दिखाया नहीं। मुझे भी तो पता चले कि मेरे बच्चे कहां से कमाई कर रहे हैं। आपको आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। अच्छा, आज मैं बहुत थका हुआ, कल बात होगी। रूबी, अगर अब्बा जान ने पाकिस्तान जाने से पहले स्टोर देखने की शर्त रख दी है तो क्या दिखा दे? अरे उनको स्टोर दिखाए कैसे जिसमें उनके मुताबिक कमाई हराम है। कारोबार है, हराम की कमाई कैसे हो गई? अरे हम मुसलमान हैं और शराब हराम है, और शराब की कमाई उनकी नजर में वो भी हराम है। फिर क्या होगा? वो हमारा कारोबार देखे बिना ही पाकिस्तान जाएंगे। ओके। जान, आप घर चलेंगे, वहां बात कर लेंगे। बात तो यही होगी। मैं तुम्हारी आराम की कमाई से लोगों की बेटियों की शादी कराता रहा, मस्जिद की तामीर के लिए मैं पैसे देता रहा, लोगों को आराम की कमाई से उम्रा और हज कराता रहा, और अपनी पगड़ी पर फख्र करता रहा। आज मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरे बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं।
अब्बाजान खामोश हो जाइए, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। खबरदार जो मुझे अब्बा जान कहा तो। जितने भी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वहाँ पे अंग्रेजों के कुत्ते नवालते हैं और गटर साफ करते हैं। होटलों में बर्तन धोते हैं, रोडों पर झाड़ू देते हैं, अंग्रेज लोगों के बूट पॉलिश करते हैं। यही कहना चाहता है ना तू? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, वहाँ शराब बेचना और औरतों से होटलों पे मुलाजमत करवाना, बल्कि शराब वाले क्लब में नौकरी करवाते हैं। और तू ठीक कहता है, सब एक जैसे नहीं होते। और मेरे बेटों की तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। वहाँ शराब बेचना और औरतों से होटलों पे मुलाजमत करवाना, बल्कि शराब वाले क्लब में नौकरी करवाते हैं। और तू ठीक कहता है, सब एक जैसे नहीं होते। और मेरे बेटों की तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। अब्बाजान अपने आप को संभालिए। मुझे कसम है आपके खून की, मुझे कसम है पाकिस्तान की, मैं आज के बाद ये हराम की कमाई कभी नहीं करूँगा। और हम पाकिस्तान से आने वाले तमाम नौजवानों को ये नसीहत करेंगे कि अपने वालिदैन से कभी धोखा मत करना। हमें माफ़ कर दीजिए अब्बा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। अब्बा जी। सर ढांपने वाले कपड़े को पगड़ी नहीं कहते, गैरत और इज्जत के पाक निशान का नाम है पगड़ी। और जब ये दागदार हो जाए, ना गैरत और इज्जत वाला रहता है और ना ये पगड़ी।